अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल एंड दिस इज़ अ फ्राइडे स्पेशल। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, हर कोई कहता है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। इस मुबारक दिन में एक साथ ऐसी ज़रूर होती है जिसमें आपकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। दिनों का सरदार इसको माना जाता है। अगर आप साउथ एशियन कल्चर में भी देखें तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि फ्राइडे को दिन को आप शुक्रवार कहते हैं। अच्छा, मेरी दादी, क्योंकि उनका ताल्लुक बॉम्बे अहमदाबाद से था, तो वो हमेशा जब दिनों के नाम लेती थीं तो वो इसी तरह हिंदी संस्कृत वाले नाम लेती थीं। सो शी वुड ऑलवेज से कि फ्राइडे के दिन को शुक्रवार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुक्र करने का दिन है। दिस इज़ व्हेन यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। और वाकई अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। कई ऐसी चीज़ों की अहमियत, उनका एहसास आपको उस वक्त तक नहीं होता जब तक आपको कोई झटका ना मिले, जब तक आपको ये ना पता चले कि यार ये जो नेमत है जो अल्लाह ताला से बिन मांगे मुझे मिली है, ये छिन भी सकती है या कोई आजमाइश भी आ सकती है। 70 ऐसे ही दुकानों को और बिज़नेस ओनर्स को इस तरह की आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि कल के रोज़ हमने देखा कि लाइट हाउस के इलाके में कराची में वहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसमें तकरीबन 70 ऐसी टेम्परेरी दुकानें थीं वो आतिश ज़दगी का शिकार हुई, जलकर खाकस्तर हो गई। और ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहते हैं ना कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। ये एक ऐसी नागहानी आफत है कि अगर आप वहाँ से गुजर रहे हो, अगर हम विजुअल्स दिखा सकें आपको, आप वहाँ से गुजर रहे हैं और यकायक एक मुश्किल आप पे आन पड़े। ऐसा कई दफ़ा होता है। मैं कल अपने दोस्तों से जब ये डिस्कस कर रही थी तो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नेबरहुड पाकिस्तान के, उसकी बात कराची की बात हो रही थी, जहाँ पे आप उसको एक एलीट सोसाइटी भी कहते हैं। व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि एक सुबह एक बंदा जो वहाँ का सिक्योरिटी अमला होता है, पहली दफ़ा अपने जॉब का कमीशन उसने लिया और सुबह की उसकी ब्रीफिंग हुई, उसने जाके अपनी पोजीशन ली और जिस जगह जाके पोजीशन ली, ऊपर से कोई एक बहुत ही भारी भरकम चीज़ आके उसके ऊपर गिरी एंड ऑन स्पॉट ही डाइड। तो कई दफ़ा आपको नहीं पता होता कि जो मुश्किलें हैं, जो आजमाइशें हैं, वो किस मोड़ पे आपका इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जो तमाम लोग हैं, आपको बताते चले, इनके मुताबिक जो फायर ऑफिसर हैं ज़फ़र खान साहब, उनका कहना है कि यहाँ पे आतिश ज़दगी की जो वजह है वो शॉर्ट सर्किट है। ये तमाम दुकानदार, जिसमें दर्जनों शॉप्स शामिल हैं, स्टॉल्स थे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्योंकि सर्दियों के कपड़े बेचने की जगह थी, आम तौर पे यहाँ पे कपड़ों की ही मार्केट समझी जाती है, जिसको हम सेकेंड हैंड मार्केट कहते हैं। उन तमाम की तमाम दुकानों में जब ये आग लगी है तो इनका सारा सामान ज़ीरो हो गया है। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ताला सबको ना, आप किसी भी मुश्किल नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार रहिए। इन तमाम दुकानदारों का मुतालबा है सिंध हुकूमत से कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए, बट सो फार वी हैव नॉट हर्ड अ लॉट अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तामीर नौ बहुत ज़रूरी होगी इनके लिए भी, लेकिन तामीर से मेरे जहन में जो पहली चीज़ आती है वो तामीर अवार्ड्स हैं। इस दफ़ा 12वें वफ़ी तामीर अवार्ड्स हुए, जिसको प्रीवियसली हम शेल तामीर अवार्ड्स भी कहते हैं। यानी पिछले 12 सालों से पूरे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेज़ को, स्टार्टअप आइडियाज़ को, यंग प्रोफेशनल्स को ये जॉब गिवर्स के तौर पे इनकरेज करते रहे हैं। इस साल भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि 450 से ज़्यादा एंट्रीज़ पूरे पाकिस्तान से रिसीव की गई, जिसमें से 30 फाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया गया। आपको बताते चलें कि ये 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में होते हैं, तो समझे 450 में से 5 फाइनलिस्ट इन एवरी कैटेगरी केम फॉरवर्ड। और फिर हमने देखा एक ज़बरदस्त मुकाबला जिसमें कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल थे। इन बच्चों ने, इन यंग प्रोफेशनल्स ने अपनी पिचेस दी और फिर डिक्लेयर्स हुए विनर्स इन एवरी कैटेगरी। और हमारे साथ आज मौजूद है जो लोग इससे बाकायदा जुड़े हुए हैं, वेरी डियर फ्रेंड हु हैज़ बिन एट द हेल्म ऑफ इट ऑल। निदा तंजील हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल परफॉर्मेंस मैनेजर हैं एट द वफ़ी एनर्जी। और एक आपको इस बात का अंदाज़ा दिलाते हुए कि कितना ये हेल्पफुल होता है और क्या इस प्रोग्राम के नताइज होते हैं, हमारे साथ एक अलमनस ऑफ द प्रोग्राम भी मौजूद है जिन्होंने 2017 में तामीर अवार्ड जीता। तो उनसे भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। सो निदा एंड वकास, वेलकम टू द शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। व्हाट अ बजिंग डे इट वाज। और हमने तो एक दिन की कार्रवाई देखी, आपकी तो हफ्तों महीनों की मेहनत होगी इस पर। निदा, यू हैड अ ब्यूटिफुल स्टोरी एट द इवेंट अबाउट कि किस तरह ये तामीर अवार्ड का जो पूरा सिलसिला था, इसने आपको पाकिस्तान की जियोग्राफी समझा दी। ये ज़रा बताएं ये क्या हुआ था। So Sidra, thank you very much for inviting me to the show.
सो व्हाट हैपन्स, एवरी ईयर हम इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस थ्रू आउट पाकिस्तान, हम इंगेज करते हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो हमारे पास जब एप्लीकेशंस आई, सो दिस टाइम एवरी ईयर दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस एंड देयर इज़ मच रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब आई इस बार, मैंने देखा बहुत सारी नई नई सिटीज़ थी। मैंने अपनी टीम को बोला कि हम लोग एक रिपोर्ट कंपाइल करते हैं, हम लोग सबको शेयर करते हैं कि कितनी सारी जगह से आया है। तो रिपोर्ट आई, वो मैंने बड़ी नाइस सी रिपोर्ट थी, वो मैंने सब सीनियर्स को अपने कंपनी में शेयर कर दी। जैसे ही मैंने सेंड का बटन क्लिक किया, रियलाइज़ कहीं नीचे सैफुल्ला लिखा हुआ था। अच्छा, सैफुल्ला इनकी टीम में भी हैं? एग्जैक्टली। सो सैफुल्ला मेरी टीम में, मैंने जल्दी से जाके देखा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। तो पता चला कि वो सैफुल्ला लिखा हुआ था। तो आई वेंट बैक टू माई टीम एंड आई सेड कि आपने अपना नाम लिख दिया सिटी के आगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं निदा, ये Q.Saifullah हमने लिखा था, किला सैफुल्ला। सो इतनी माशाल्लाह डिफरेंट जगहों से आती हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किला सैफुल्ला जगह नहीं होती। दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने आपको लिखा, आपको एंट्रीज़ भेजी। निदा 12 साल माशाल्लाह कंसिस्टेंटली तामीर अवार्ड्स हो रहे हैं। क्या ये वजह है कि लोग, और ख़ास तौर पे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इट इज़ सीन एज अ बैज ऑफ ऑनर कि अगर आप तामीर के फाइनलिस्ट बनते हैं या फिर आप तामीर विनर होते हैं। ये साख कैसे बनाई है और इसके पीछे व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ द विजन? तो सिद्रा, हम लोग चाहते हैं कि हम यंगस्टर्स को प्रमोट करें, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करें। तो तामीर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं, रिकग्नाइज़ करें। और 12 साल से तो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, लेकिन ये एज अ ट्रस्ट रजिस्टर हुआ था बैक इन 2013। सो इसको काफ़ी ज़्यादा साल हो गए, ओवर 20 ईयर्स। तो अब एंटरप्रेन्योर्स को हम जब इनवाइट करते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू इट। वो हमारे साथ हमें एप्लीकेशंस भेजते हैं। ऑफ कोर्स जब आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस हो, वी रिसीव 450+ एप्लीकेशंस, तो फिर एक मुश्किल भी होता है क्योंकि 30 फाइनलिस्ट सिर्फ सेलेक्ट होते हैं उसमें। बट देयर आर केसेस जब लोग ट्राई करते रहते हैं एंड देयर इज़ सम पॉइंट इन टाइम जब उनका स्टार्टअप इस लेवल पे पहुंच जाता है कि हम दोबारा उन्हें सेलेक्ट कर सके, तो फिर दे गेट सेलेक्टेड। अच्छा, आपकी तो हमने एक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स एंड द विजनरीज, द पीपल हु क्रिएटेड द प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव से बात सुनी। वकास हमारे साथ हैं, 2017 के विनर भी हैं। तो मुझे बताएं क्या तब्दीली आती है? बिकॉज मैं जब देख रही थी, ऑफ कोर्स द विनर एंड द रनर अप दे टेक अवे अ सर्टेन प्राइज़ मनी, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक एलिमेंट है, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लेकर जाते हैं, बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। सो वीड लाइक टू गेट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस परहैप्स। बिल्कुल। सो मैं आपको दूसरी साइड ऑफ द टेबल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो जब हमें पता चला कि हम लोग शेल तामीर के फाइनलिस्ट के अंदर सेलेक्ट हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हुई और नर्वसनेस भी हुई, बिकॉज वी हैड टू पिच। उस वक्त हम लोग नए नए थे। हम लोगों ने 2016 के अंदर शुरू किया था ऑफिशियली, एंड 2017 के अंदर हम लोग जीते हैं। सो एक तो ये था। सेकेंडली, जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू विन। सो आपने सही कहा है, पैसे जो थे वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट थे इस तरीके से कि उस वक्त हम लोग सारे नए थे, हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स थे, तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला कि वी वर एबल टू सस्टेन, वी वर एबल टू बाय सम इक्विपमेंट, जिस तरह से लैपटॉप्स हो गए, एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी एक्चुअली क्लोज्ड आवर फर्स्ट एवर सेल उसके बाद। मगर उससे पहले जो हमें रिकग्निशन मिला, जो हमें क्या कहते हैं एक एक्सपोजर मिला था मास मीडिया के अंदर, और उसकी वजह से जो हमारे बायर्स हैं वो उनको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। तो उसके अंदर हमारी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, और इट वाज काइंड ऑफ लाइक ए बैज ऑफ ऑनर फॉर अस एंड रिकग्निशन फॉर अस कि वी आर हियर एंड वी आर डूइंग समथिंग लेजिट एंड पीपल कैन ट्रस्ट अस एंड पीपल कैन बाय फ्रॉम अस। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि विनर्स जो होते हैं फिर आगे जाके मजीद फंड रेजिंग भी उनको मदद मिलती है, बिकॉज आपकी एक, जैसा आपने कहा, ये एक्सपोजर है, एक सीख मिली है कि इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। लेकिन मुझे बताएं वकास के जब ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन कितना प्रेशर महसूस करते हैं, और जजेस के बारे में भी बताएं कि डॉन्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनके सामने नर्वसनेस ज़्यादा हो रही होती है, या यू सी अ मेंटोर इन ऑल ऑफ देम? सो हमारे लिए डेफिनेटली जब आप पहली दफ़ा ये चीज़ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एंड बारी बारी आपकी बारी आ रही होती है, तो आपका नेम कॉल आउट हो रहा होता है, देन यू आर गोइंग टू द रूम एंड देन जजेस आर आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड यू आर पिचिंग। तो काफ़ी नर्वस होता है जब आप देख रहे होते हैं आपकी बारी आ रही है, तो एंक्शसनेस और एंग्जाइटी बिल्ड हो रही होती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सेंस द स्टेक्स वर सो हाई फॉर अस कि हमारे पास एक शॉट मिली है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
सो वी हैव टू विन। तो हमारे लिए आई थिंक वो डबल या ट्रिपल था, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक पर्सनल ग्रोथ और लर्निंग की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा उस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा मिली थी। और फिर उसके बाद जो एक वैलिडेशन आई कि ओके फाइन, आपका जब नाम अनाउंस होता है इतने सारे लोगों में, देन यू गेट हैंडेड द चेक एज वेल, तो उसका एक एक्सपीरियंस जो होता है वो दैट इज समथिंग। श्योर, एंड विनिंग इज ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बल्कि मैं तो कहूँगी जीतना एक आदत है, और ये आदत आप जितनी जल्दी डाल दें ज़िंदगी आपकी उतनी आसान होती है। निदा, आई नोटिस के वन ऑफ द 6 कैटेगरीज इज़ ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर डिवर्सिटी, और मैंने देखा कि इर्रिस्पेक्टिव उस कैटेगरी के तमाम फाइनलिस्ट में भी आई सॉ अ वेरी गुड मिक्स ऑफ द 2 जेंडर्स, और ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आप मुझे बताएंगे कि 450 एंट्रीज़ में भी यही ट्रेंड नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ और सबमिशंस ख़वातीन के थे? बिल्कुल, हम जब भी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं हम ओवरऑल मिक्स देखते हैं, एंड सरप्राइजिंगली हर बार तकरीबन 45 या 50 का हो रहा होता है हमारे पास जो बैलेंस आता है। एंड हम उसमें इस बेसिस पे नहीं किसी को सेलेक्ट करते कि ये फ़ीमेल है या मेल है। हम पहले अच्छा आइडिया जो कि इनोवेटिव होता है हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स द राइट मिक्स जो ओवरऑल आता है। तो फिर जब वो फाइनलिस्ट कैटेगरी में भी आता है तब भी वो 50-50 का होता है। तो इस दफ़ा भी हमारे पास ऐसे ही था कि बिल्कुल। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप इन स्टार्टअप प्रोफेशनल से मिलें जो पिच कर रहे थे, जो फाइनलिस्ट थे, इंटरेस्टिंग बात ये थी, जैसे हमने कहा ना, दूर दराज कई लोग पहली दफ़ा सफ़र करके अपने शहर से निकले थे, पहली दफ़ा कराची आए थे, और आपकी मेज़बान मेहमान नवाजी की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी लेडीज़ होती हैं जैसे दूर दराज से आती हैं। एक हमारे पास लेडी आई, आई जस्ट शेयर वन एग्जांपल, स्कर्दू से आ रही थी वो। तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे अलाउ नहीं होगा आने के लिए, अकेले आने के लिए। तो हमने उनको फॉर दैट पर्टिकुलर केस हमने कहा आप आ जाओ, हम वैसे आपको कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इफ़ यू वांट आप अपने फादर को या ब्रदर को किसी को ले आएँ। तो दैट इज़ द एक्सपीरियंस वी वांट पीपल टू हैव। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हिम्मत की, आए, हम उन्हें फ्रॉम द एयरपोर्ट राइट टू द ऑफिस वो हम सब कुछ हम स्पॉन्सर कर रहे होते हैं ताकि किसी को कोई किसी किस्म की परेशानी आई थिंक दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स द ट्रस्ट। देखिए कितना अहम है कि ना सिर्फ ये कि आप लोगों को उनकी हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें, बल्कि साथ साथ कल्चरली सेंसिटिव भी रहें। बहुत सारी ख़वातीन ज़बरदस्त आइडियाज़ तो उनके पास होते हैं, लेकिन शायद वो फैमिली कल्चरल सपोर्ट नहीं होती। सो कुडोज़ टू द तामीर प्रोग्राम। और ये एक दफ़ा फिर मैंने पता है जब इसके बारे में पोस्ट किया तो मुझसे कई लोगों ने कहा हमें तो पता ही नहीं चलता। सो प्लीज़ फॉलो, ये अपनी जो एंट्रीज़ होती हैं उसकी सबमिशन डेट्स ओपन करते हैं, कीप एन आई ऑन दैट। इंशाल्लाह ताला द नेक्स्ट ईयर विल बी द 13th ईयर, बट हेयर्स विशिंग ऑल द फाइनलिस्ट, ऑल द पीपल हु मेड द सबमिशंस एंड द विनर्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया निदा एंड वकास फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दिस वंडरफुल वर्क बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द नेम ऑफ द गेम। और अगर इस दफ़ा आप विनर नहीं थे, फाइनलिस्ट नहीं थे, आपने भी हिम्मत नहीं हारनी है। प्लीज़ मेक द सबमिशन अगैन, improve on your idea, improve on your pitch, and inshallah sky is going to be the limit.